जय शनि देव की। नमस्कार प्रिय भक्तों। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि देव की कथा सुनने मात्र से सभी ग्रहों से मुक्ति मिलती है। राहु केतु जैसे खतरनाक ग्रहों से छुटकारा मिलता है। शनि देव की कथा से प्रसन्न होते हैं। तो आइए भक्तों, सभी मिलकर कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर सभी नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको यह फैसला करना ही होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर देवराज उलझन में पड़ गए। उन्होंने इसको फैसला लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने को सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा। सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और बड़े थे। किसी को भी छोटा बोलना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा। राजा ने सभी देवताओं को अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन है वही ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वो सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वो सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने और चंद्रमा 2 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीने में, बुध और शुक्र 1 महीने तक और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप में पीड़ित किया है। अब तू मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़े को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुन उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुआ, वो बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लग गई। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकल कर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। राजा के कुछ दूर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए चला गया। तभी राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने का हार निगल गई। सेठ ने जब आकर हार को गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगला है, मैंने नहीं लिया है। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उन्होंने चोरी का अपराध विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उठाकर अपने घर ले गया, उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा का आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्ष ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर
के पास से गुजर रही थी। उसने मल्हार सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को बताई वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसकी मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी, जिसके बाद कुछ न जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान हो गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और अपने प्राण त्यागने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना, मुझे माफ़ कर दे। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की कहानी बताई। इधर जब सेठ को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे यह तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ सबके सामने खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस आए तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। जय शनिदेव की। आइए भक्तों, शनिदेव की आरती गाते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गंज की अश्वारी। जय जय श्री शनिदेव किरीट मुकुट शिशरजित पद लीलकारी, मुकुट की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव मोदक मिष्ठान पान चढ़त सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिति अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धर ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव की।